नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शुभम सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि परसेंटेज की सीरीज चल रही है जिसमें ये पार्ट 7 अर्थात 7वां नंबर का वीडियो होने वाला है। जिसमें बेसिकली हम लोग जो चीनी आधारित क्वेश्चंस है, इससे पहले चुनाव आधारित क्वेश्चन थे और ये चीनी वाले प्रश्न जो कि एक मशहूर टॉपिक है समझिए परसेंट के अंतर्गत में, जिसमें किसी पदार्थ के मूल्य में वृद्धि करते हैं और खपत में हम कितनी प्रतिशत की कमी करें कि जो हमारा जो व्यय है उस चीज का, मतलब चीनी पे जो व्यय है या फिर चावल पे, ठीक है, कोई भी पदार्थ पे जो व्यय है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो बिना समय गंवाए कुछ बेसिक्स प्रश्न है, ठीक है, उसको करते चलते हैं और उसके बाद समझते चलते हैं। ठीक, चलिए देखिए, पहला बोला है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी का मूल्य चीनी का कुल खर्च निश्चित रहे। ठीक है, इसका ये इतना मतलब कहना चाहिए कि पॉपुलर क्वेश्चन है कि इसका आंसर कई लोगों को मुखाग्र रहता है, ठीक है, 20% करके। ठीक, चलिए आइए देखिए देखिए इसको देखते हैं। मान लीजिए पहले मूल्य 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। अब इसमें 25% की वृद्धि करने, ठीक है, मैं जस्ट क्योंकि बेसिक्स हमारा हो चुका है, ठीक है, मैं सीधा सॉल्व करने के पर्पज से है ना, और एक आइडिया हो जाए इस टाइप से आपको बता रहा हूँ। इसको समझते चलिए, एक एक चीज लीक नहीं रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ उसको समझते चलिए। 100 रुपये था पहले, ठीक है। अब मूल्य वृद्धि के कारण क्या हो गया, 25% वृद्धि हो गया, तो निश्चित जाहिर सी बात है कि 100 है, 100 का 25% कितना है सर, तो 25 है। अब वृद्धि होने के बाद जो मूल्य हो जाएगा वो 125 हो जाएगा। आया कि यहाँ समझ में? ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, 25% की वृद्धि बताई जा रही है। देखिए, अब क्या करना है कि जो कुल खर्च है वो निश्चित रहे बोल रहा है, मतलब मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मेरा खर्च क्या रहे, 100 रुपये ही रहे। ठीक है, अब देखिए जो नया मूल्य है वो कितना हो गया भैया, 125 हो गया है। मेरे खर्च करना है कितना, 100 रुपये, मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा जो कि मूल्य बढ़ा है उसको खर्च नहीं करना है। तो क्या कॉमन सेंस ये लगा सकता हूँ कि जो बढ़ा हुआ मूल्य है 125, उसमें से 100 रुपये मेरा खर्चना है, और जो बचा 25 रुपये, उस 25 रुपये के एवज में जितना, क्या कहना चाहिए कि चीनी आएगा वही मेरे को नहीं मिलेगा। मतलब कहीं न कहीं उतनी चीनी मेरे को अपने घर के जो व्यय है उसमें कहीं न कहीं कमी करनी पड़ेगी। सिंपल। तो यहाँ सीधी सी बात यह है कि 125 का 25 जितना परसेंट होगा उतना ही परसेंट खपत में मेरे को क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। तब जाके मेरा खर्च क्या रहेगा, जो कि निश्चित रहेगा, उसमें परिवर्तन किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है, तो इसको सीधा अपन कर सकते हैं, इंटू 100, अगर परसेंट हटा रहा हूँ इंटू 100 कर देता हूँ। ठीक है, समझिए, 25 के टेबल में एक बार, 25 के टेबल में 5 बार, 5 टेबल में एक बार, 5 के टेबल में 2 बार और जीरो, मतलब कहीं न कहीं 20% की खपत में कमी करनी पड़ेगी, जिससे जो कि मेरा खर्च है या फिर गृहिणी का जो खर्च है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसको मैं रब कर दूं, फिर अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लग रहा है कि बात समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि खर्चना अपने को 100 रुपये है, प्राइस बढ़ गया है 25%। ठीक, तो कहीं न कहीं जो बढ़ा हुआ प्राइस है, ठीक है, उसका जो भाग खर्च करना है मेरे को 100 रुपये, 25 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है, तो उसी 25 रुपये के एवज में जितनी चीनी आएगी उतने प्रतिशत, ठीक है ना, मैं अपने क्या करना चाहिए, खपत में कम करूंगा, तब जाके मेरा जो खर्च है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं, एक दूसरे टाइप का और एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, कहीं न कहीं एक रिदम बना रहेगा उससे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बाद में अपन देख लेंगे। ठीक, देखिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत में कमी करनी चाहिए जिससे उसका कुल खर्च 17% ही बढ़े। अब देखिए, उसको तो खर्च अपना बढ़ाना है, लेकिन लिमिट लगा दिया है कितना, कि 17% बढ़ाना है, जबकि मूल्य कितना बढ़ा है, 30% बढ़ा है। इसको भी समझते हैं, चलिए 100 बेस लेके। यदि 100 रुपये मूल्य है,
अब इसमें वृद्धि होती है कितने की, तो 30% की सर। और कहीं न कहीं जो मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 130 रुपए। आया कि नहीं बात समझ में? लेकिन मेरे को वृद्धि कितना करना है, 17% बस बढ़ाना है। ठीक। तो मूल्य मैं कितना दे सकता हूँ अभी के डेट में, तो 117 रुपये सर, 117 रुपये दे सकते हैं। ठीक। लेकिन मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य 130 है। तो क्या मैं इन दोनों का अंतर अंतर लूंगा? ठीक सर। तो 130 में 117 जाएगा, 10 में 7 गया तो 3। ठीक है। और ये 2 बच गया, 2 में 1 गया तो 2 में 1 गया तो 1, और 1 0 हो जाएगा। तो कहीं न कहीं जो 13 एक्स्ट्रा है, ठीक है, वो नया मूल्य का कितना परसेंट है, उतना परसेंट अगर मैं खपत में कम करता हूँ, ठीक है, खपत में कमी करता हूँ, तो निश्चित रूप से जो मेरा क्या बोलना चाहिए व्यय है, वो केवल केवल 17% ही बढ़ पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखिए 130 और 100, एक शून्य से एक शून्य गया, 13 के टेबल में एक बार, 13 के टेबल में एक बार, तो कहीं न कहीं मेरे को 10% ठीक है व्यय में या फिर खपत में, सॉरी खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, जिससे कि मेरा जो मूल्य है वो केवल और केवल 17% ही बढ़ पाए। ठीक है, आई बात समझ में? इसमें ये वाला चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा सॉल्व करना है, तो आप उसको पहले से, ठीक है, इसमें ऐड ऑन करके रखिए, और इन दोनों का अंतर नया मूल्य में, ठीक है, कितना परसेंट है, उसको आप सॉल्व कर दीजिए, और कहीं न कहीं वही क्या रहेगा कि खपत में कमी को दर्शाएगा। ठीक है। ठीक। अब देखिए एक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको अगर सॉल्व करना है तो एक बताया जाता है कि 100x ले लीजिए, और अपॉन में 100 + x ले लीजिए, इस टाइप से। यदि कमी है तो यहाँ x की जगह जैसे 25% की कमी बताई जाएगी, तो इसको माइनस कर देंगे अपन यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है, वृद्धि है, तो यहाँ पे प्लस किए हैं अपन। ठीक है। अब देखिए 100x, तो x की जगह हम कितना है, 25% है। ये सूत्र की बात बता रहा हूँ, जो बच्चे, ठीक है ना, सूत्र से सॉल्व करना आसान समझते हैं उन लोग, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ। तो मैं 25 को 100 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि x की जगह 25 है, x की जगह 25 है। अब यहाँ पे छोटा सा देख लीजिए आप, मान लीजिए 100 × 25 और अपॉन में 100 + 25, कहीं न कहीं बात यही होगी। और इसको जब इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2500, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 125। आई कि नहीं बात समझ? 25 के टेबल में मैं करूँ एक बार और 0 0, 25 के टेबल में मैं करूँ तो 25 पंछे 125, 5 एकम 5, अब 5 बिसम 100। यही 20% का जो कमी है, मेरे को पहला क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ताकि मेरा जो खर्च है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। ठीक। यदि माइनस रहता तो यहाँ पे आप माइनस करते, ठीक है, 100 - 25 करते तो 75 आता। ठीक। वहां कमी की बात करती, लेकिन वृद्धि हो रही है यहाँ पे मूल्य में, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए आगे चलते हैं। ठीक। देखिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, देखिए, जब व्यय निश्चित रहेगा, गौर से सुनिएगा लाइन, जब व्यय निश्चित रहेगा, अगर मूल्य में वृद्धि होती है किसी पदार्थ की, ठीक है, तो अगर व्यय मेरे पास निश्चित है, मेरे को 800 रुपए खर्चने हैं इस पे, तो 800 रुपए ही खर्चने हैं। ठीक है, चाहे मूल्य वृद्धि हो कि कमी हो। तो वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है, साधारण सी बात है कि जो है सामान मेरे घर में क्या होगा, कम आएगा। और मूल्य में कमी होगी तो सामान क्या है, मेरे घर में ज्यादा आएगा, या फिर पदार्थ ज्यादा आएगा। ये बात तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। ठीक है। भाई 800 रुपये मैं खर्चा कर रहा हूँ, अगर प्राइस में वृद्धि हुई
तो 800 रुपए में पहले जितना आता था उतना तो आएगा नहीं, कम आएगा। ठीक है सर। और मूल्य में कमी होगा, कमी हो रही है, तो 800 रुपये में खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे घर में जितना सामान आना था उससे ज्यादा आएगा, क्वांटिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो इस बात को बिल्कुल आप समझते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। मैं पार्ट 1 में शायद बताया था कि परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे परिवर्तित करें। ठीक, वही चीज अभी काम आएगा। देखिए, 25% की वृद्धि क्या है, कमी है। ठीक है, 25% की कमी है। तो यहाँ समझिए कि 25% को हम भिन्न में लिखें तो कितना होगा सर? तो 25/100, मतलब कहीं न कहीं 1/4। ठीक, क्वेश्चन में ये है, ये किसको बताता है? ये बताता है वास्तविक मूल्य को। ठीक, क्या को? वास्तविक मूल्य को। और ये बताता है कमी अथवा वृद्धि को। ठीक है, कमी अथवा वृद्धि को। इस क्वेश्चन में ये चीज जो अंश है वो क्या बता रहा है कि कमी को बता रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, यहाँ पे दो चीज लिख लेते हैं हम लोग। पहले लिख पूर्व में और वर्तमान में। ठीक, देखिए मूल्य देखते हैं पहले। मूल्य, तो मूल्य पहले कितना था? 4 था। अब मूल्य ए क्या हो गया है? 25% कम हो गया है। अगर उसको मैं रेशियो में बात करूं तो 4 में 1 कम हो गया है, मतलब 3। आई बात समझ में? अब जो है वस्तु है, या फिर मैं बोलूँ चीनी है, जब मूल्य बढ़ा होगा तो साधारण सी बात है मेरे पास चीनी जो है कम आई होगी। और मूल्य जब कम हुआ होगा, ठीक है, तो क्या होगा? सामान मेरे पास ज्यादा आएगा मूल्य में, कमी के कारण। ठीक है, कमी के कारण। अब देखिए, इन दोनों में विपरीत संबंध रहता है यदि आपका जो खर्च करने वाला व्यय है वो क्या रहे? निश्चित रहे। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, अब देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है सर? तो 4 और 3 का अंतर होता है 1। और इसी 1 यूनिट के बराबर में कितना दिया है? 4 kg दिया है। आई बात समझ में? अगर मैं बात करूं 1 यूनिट बराबर 4 kg की, तो 3 यूनिट बराबर 4 तिया 12 kg। ठीक, और 4 चौके 16 kg। आई बात समझ में? आ गई सर। अब मेरे को एक निश्चित राशि खर्च करना पड़ रहा है, 800 रुपये। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करूं तो मैं कितना हो जाएगा? 66 पॉइंट जो भी 6। और इसको करूँ तो 16 पंचे 80, और जीरो का जीरो। तो पहले मूल्य कितनी थी? 66.6 समथिंग। और अभी का मूल्य कितना हो गया है? तो 50। ठीक, 50 रुपए पर केजी। लेकिन कहीं इसमें देखिए, पहले 12 किलो लाता था, अब कितना ला रहा है? 16 किलो। 12 और 16 का अंतर कितना है? देखिए, 13, 14, 15, 16, 4 किलो का अंतर। 4 किलो का अंतर। ठीक, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं अपन। पेन की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण 24 रुपए में 4 पेन कम मिले। 12 पेनों का वर्तमान मूल्य क्या होगा? ठीक है, आइए समझते हैं इसको। देखिए, मैं बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। ठीक है, कहीं न कहीं 1/2 आएगा सीधा। 50/100। ठीक, 50 एकम 50, 50 दूने 100। तो कहीं न कहीं फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 1/2 का। ठीक, अब देखिए, ये तो पहले का है और ये वृद्धि और कमी को बताता है। पिछली क्वेश्चन में मैं बता दिया था, इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक, अब देखिए क्या है, पूर्व और वर्तमान। ठीक, अब देखिए मूल्य को। मूल्य कितना था? 2 था, 2 यूनिट। अब देखिए वृद्धि कितनी की हो गई? तो 2+1 कितना? 3। अब देखिए, पेन का बात कर लूं मैं, या फिर वस्तु का बात कर लूं, ठीक है, जो भी। ठीक, अब देखिए, इसके अपेक्षा मूल्य यहाँ कम थी तो वस्तु कितने आते थे? ज्यादा। और अभी मूल्य ज्यादा हो गए हैं तो वस्तु कितने आते हैं? कम। ठीक, अब इसका और इसका अंतर को देख लेते हैं। 3 और 2 का अंतर होता है सर 1। और इसी 1
यूनिट के बराबर कितना दिया है? 4 पेन। 4 पेन। आया कि नहीं आया समझ? ठीक। अब देखिए यहाँ मैं काउंट करूं तो कितना होगा? 4 तिया 12 लाता था यहाँ, और 4 दूने 8 लाता है अब बढ़े हुए मूल्य में, और पहले कम मूल्य था तो इतना। ठीक। खरचता कितना है? तो 24 रुपए केवल। ठीक। देखिए, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, मतलब एक पेन बराबर 2 रुपया, और 8 एकम 8, 8 तिया 24, मतलब एक पेन बराबर 3 रुपया। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक। अब देखिए वर्तमान मूल्य में, ठीक है, 12 पेनों का मूल्य पता करने के लिए बोल रहे हैं, तो अभी तो वर्तमान में कितना है? तो 3 रुपया। तो 12 पेन का मूल्य बराबर 12 गुणित 3, तो 12 तिया 36। आया कि नहीं आया बात समझ में? ठीक। तो कहीं न कहीं इस प्रकार से क्वेश्चन रहे। सर 1 यूनिट बराबर 4 पेन क्यों लिखते हो? देखिए, क्योंकि हम लोगों का जो क्या बोलना चाहिए, व्यय है, वो एक फिक्स्ड अमाउंट है। जैसे कि यहाँ 800 रुपये खर्च कर रहे हैं, यहाँ 24 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो भैया 24 रुपये में जितना पहले लाता था, 50% वृद्धि होने के कारण जो 4 पेन है वो कम मिलते हैं उसको। ठीक। ये 800 रुपये खर्चता था, 25% कमी के बाद 4 किलो ज्यादा मिल रहे हैं उसको। ठीक है। तो कहीं न कहीं जो कमी या वृद्धि है वही फ्लक्चुएट कर रही है वस्तु की मात्रा को, तो इसको आप समझिए। ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।